so now we are going to discuss the vertical cross section of the kidney like this. This is the cross section of the kidney. Now the first important is when I'm cutting the kidney horizontally, as I told in the lecture, in this lecture, that we are cutting the kidney horizontally, and now we are going to see what are the things that we can see inside the kidney. So first we see is the outer renal capsule. This is the renal capsule, that is the brownish layer. ये जो ब्राउनिश लेयर है, जो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला, दैट इज द रेनल कैप्सूल, वो बाहर के तरफ का लेयर है. अब उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, ये लेयर के बाद जो अंदर वाला फर्स्ट लेयर है, आप देख सकते हो जिसपे मैंने मेरा मार्कर, जो मेरा लाइटर है वो मैं घुमा रहा हूं लाइट को. दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स. ये कॉर्टेक्स का क्या खासियत है, दिस इज स्ट्राइप्ड और डॉटेड अपीयरेंस. दिस हैज अ स्ट्राइप्ड और डॉटेड अपीयरेंस. और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि ये जो कॉर्टेक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट डॉटेड और स्ट्राइप्ड. ये डॉटेड और स्ट्राइप्ड इसलिए है, इसका रीजन ये है कि इट हैज अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई. अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई इज देयर, अ लॉट ऑफ डिफरेंट blood supply is there, that will be discussed when we go ahead. So the importance is as it has a lot of blood supply and it also has, ये इसके पास और क्या है, ग्लोमेरुलस एंड बाउमेंस कैप्सूल. बहुत सारा ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल इस कॉर्टेक्स में रहता है, तो दैट इज व्हाई इट इज डॉटेड और स्ट्राइप्ड इन अपीयरेंस. अभी हम मेडाला का बात करते हैं. मेडाला का क्या बात करेंगे, मेडाला का बात ये करेंगे कि मेडाला जो है, अपना जो मेडाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कॉर्टेक्स के बाद ही ऐसा एक ट्रायंगुलर या पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको रेनल पिरामिड भी बोलते हैं. तो जो मेडाला है, अपना जो मेडाला है, वो आप देख सकते हो आराम से कि कॉर्टेक्स का बिल्कुल अंदर है. मतलब अगर जितना हम अंदर के तरफ जाएंगे कॉर्टेक्स, उसके बाद आएगा मेडाला. तो दिस मेडाला के बारे में हम बात करेंगे. मेडाला का एंड में एक पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं रेनल पैपिला, जो इसमें मार्क किया हुआ है, देखिए रेनल पैपिला है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या आएंगे, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रेनल पेल्विस. अब इंपॉर्टेंट क्या है ये आपको भी समझ में नहीं आएगा. फॉर दैट विल गो फॉर द बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन. बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से मैं इधर लाऊंगा और चीजें फिर से दिखा दूंगा, तो आपको सारे चीजें आराम से समझ में आ जाएगा. तो लेट्स गो फॉर द बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन. ओके, सो द एनाटॉमी ऑफ किडनी लेक्चर 2, LEC2. नाउ लेक्चर 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे. नंबर 1, अ स्ट्रक्चर नोन एज हिलम. व्हाट इज हाइलम? लेट मी टेल यू. दिस इज अ किडनी. You are seeing it has two surfaces. This is the lateral surface and this is the medial surface. This is lateral, this is medial. How can I understand which portion is lateral, which portion is medial? Let me make you understand. For example, this is the body of some person. Okay, this is the body of some person. Now the kidney is located here. This is a hypothetical diagram. This diagram is not anatomically correct, but still I am trying to draw it. Okay, this is the kidney, ureter coming out, and urinary bladder and urethra. This is not anatomically correct. What I want to tell you, that is important. Now in this body we have to divide the body like this. A line divides the body horizontally. This is the central line that is dividing the body. Like my body is being divided by a line because we are symmetrical in nature. So we divide, our line divides us symmetrically. So this line is dividing the body symmetrically. Now the portion of the kidney that is closer to the line is the medial portion. So ये वाला जो जगह है, this section is medial. Why? Because it is closer. This is the macro, this is micro. So in micro we can see this portion is closer to the blue central line. So this is medial, because medial मतलब क्या, close to midline, close to midline. और lateral क्या मतलब क्या है, lateral, far away from the midline. This portion is lateral, this is medial. ये medial है, ये lateral है. तो अब ये जो medial part of the kidney है, that is you can see it's concave in nature. अगर आप देखोगे तो इस medial portion कैसे दिखता है, ऐसा. तो this is around, this is
कॉन्वेक्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, दिस इज कॉनकेव स्ट्रक्चर, कॉनकेव एक स्ट्रक्चर लेता है ये, दिस इज कॉनकेव इन नेचर। कॉनकेव कैसे आपको समझ में आएगा, एक केव के तरह है, देखो ऐसा ऐसा कॉनकेव फॉर्म कर रहा है। तो अगर किडनी ऐसा है, देखो समझा देता हूं, दिस इज कॉनकेव मतलब कुछ ऐसा है ये। अब कॉनकेव एक केव की तरह है, अगर इस तरीके से हम देखेंगे इसको आंखों से तो एक केव की तरह फॉर्म कर रहा है, दैट इज इट इज कॉनकेव। और इसका उल्टा क्या है, ये जो ऐसा फॉर्म किया दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। अगर हम इस साइड से देखें लैटरल को, अगर ये कॉन्वेक्स है, क्यों, क्योंकि अगर इस साइड से देखें तो ये केव जैसा नहीं दिख रहा है, ये उल्टा है इस साइड से अगर हम देखें तो दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स मतलब लैटरल पार्ट इज कॉन्वेक्स इन नेचर, लेंस में आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और मिडल पार्ट इज कॉनकेव इन नेचर, कॉनकेव। क्यों, एक केव के तरह है, आपको देखूंगा इस साइड से तो एक केव के तरह नजर आएगा, अगर इस साइड से देखूंगा तो केव के तरह नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड से हम देख रहे हैं, दैट इज कॉन्वेक्स। कॉनकेव का केव याद रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। नाउ दिस कॉन्केविटी, एक इसमें क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी। इस चीज को समझाने के लिए इतना सारा चीज समझा रहा हूं कि towards the center of inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। तो ये कॉन्केविटी है, इसके सेंटर में एक नॉच है जिसका नाम है कीना, क्या नाम है ये, हिलम। दिस इज हिलम और इट इज ऑल्सो नोन एज हाइलस रेनालिस। क्या नाम है इसका, हाइलस रेनालिस। सो दिस हाइलस रेनालिस इज एक्चुअली दिस इनवेजिनेशन, इसको हम इनवेजिनेशन भी बोल सकते हैं, अंदर के तरफ इनवेजिनेट कर रहा है, दिस इज हाइलस रेनालिस। ओके, इस चीज को दिमाग में फिट करके रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये एक पोर्शन था इस लेक्चर का जो हाइलम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो शुरू में ही आपको पता है कि हमने पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था, अब हम एक बोर्ड रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में ये चीज आपको मैं समझा दिया। अब मेन जो मुझे समझाना है आपको वो है रिगार्डिंग द इनर सरफेस ऑफ द किडनी। आपने देखा होगा जो पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन था उसमें आपने किडनी का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन देखा होगा, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो उसमें आपका दिल में बहुत सारा सवाल आया होगा, ठीक है, कि व्हाट आर द थिंग्स दैट सर वाज टॉकिंग अबाउट, रेनल पैपिला, ये क्या होता है। तो दिस इज किडनी, ठीक है, एक पोर्शन है कॉर्टेक्स, एक पोर्शन है मेडुला, दिस आर द मेडुला। ये मेडुला को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये और एक मेडुला है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं मेडुला, सारे मेडुला ड्रॉ करूंगा आपके लिए। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, नहीं तो डायग्राम में फिट नहीं आएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने ड्राइंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपका पीछे ड्राइंग कर रहा हूं, सामने ही कर रहा हूं, एकदम आमने सामने। इसलिए कोई अगर गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, द वेरी डिफिकल्ट डायग्राम। आप बोलेंगे सर पहले भी तो ड्रॉ कर सकते थे, हाँ, पर पहले वो हाइलम समझाना था आपको, इसलिए पहले ड्रॉ नहीं किया। तो दिस इज किडनी, these are the what are the portion, these portions are known as medulla, मेडुला। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने मेडुला को ड्रॉ किया। अब देखो कैसे सारे चीजें डेवलप होता है। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये जो पोर्शन है जो मैं ड्रॉ किया अभी, दैट इज द रेनल पैपिला। ये क्या है, रेनल पैपिला, जो मैं अभी वायलेट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द रेनल पैपिला। अब क्या होता है देखो, अच्छे तरीके से समझो, ये जो हाइलम मैंने आपको दिखाया, हाइलम का तात्पर्य आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ये येलोइश है, हाँ, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये रेनल पैपिला आपको दिखाएगा, अभी मैं समझा देता हूं आपको, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन वाला बात नहीं। दिस इज माइनर कैलिक्स, जो अभी मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है, माइनर कैलिक्स। अब आपको बात थोड़ा सा समझ में आएगा। ये जो अब मैं इसको मैक्रो दिखाता हूं, बड़ा करके दिखाता हूं। दिस इज द रेनल मेडुला, आपको समझ में आ गया, दिस इज द रेनल मेडुला, जो अब मैंने आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखाया, दिस इज द रेनल मेडुला, दिस इज द रेनल मेडुला।
ये रेनल मेडला है, इसके ऊपर कॉर्टेक्स है, दिस इज द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को मैं दिखा देता हूं, डॉटेड अपीयरेंस है कॉर्टेक्स का, मैंने बोला था आपको। साउंड भी आ रहा है अच्छा सर, हाँ साउंड भी हो रहा है। तो दिस इज डॉटेड इन अपीयरेंस, क्यों? मैंने आपको बोला था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड बाउमेंस कैप्सूल। हर चीज में लिखवा के नहीं दूंगा, आपको लिखना भी है, जो मैं बातें बोल रहा हूं दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं हिब्रू में बात करता हूं, इंग्लिश और हिंदी में ही बात होता है मेरा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैं क्या क्या चीजें बताऊंगा आपको। अब दिस इज द मेडला, रेनल मेडला, रेनल मेडला मैंने ड्रॉ करना हो गया अब मेरा। अब देखिए, दिस पोर्शन इज रेनल पेपिला, पेपाइला, दिस इज रेनल पेपिला। कौन सा? बिल्कुल लास्ट पोर्शन रेनल मेडला का एंड में, रेनल मेडला के एंड में हमें जो क्या मिलता है? रेनल पेपिला। नाउ दिस रेनल पेपिला इज कनेक्टेड विद द माइनर कैलिक्स। किसके साथ कनेक्टेड है? माइनर कैलिक्स। तो दिस इज माइनर कैलिक्स जो मैंने इसमें ड्रॉ किया है, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया क्या क्या है रेनल मेडला? पहले ऊपर कॉर्टेक्स, फिर रेनल मेडला, रेनल मेडला का बिल्कुल एंड में है रेनल पेपिला, दैट इज इन वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशन विद द माइनर कैलिक्स। तो कभी भी यूरिन जब फ्लो करता है तो कॉर्टेक्स से मेडला, ठीक है, रेनल पेपिला के पास आता है, फिर रेनल पेपिला उसको माइनर कैलिक्स को ट्रांसफर कर देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन फ्लो करता है कॉर्टेक्स से, मेडला आता है, मेडला के रेनल पेपिला तक पहुंचता है, इधर स्टोर होता है, फिर माइनर कैलिक्स तक पहुंचता है, ये इसमें ट्रांसफर होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो माइनर कैलिक्स है, आपको समझ में आया? माइनर कैलिक्स सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? उस टाइम मैंने आपको दिखाया था, वो डायग्राम भी याद करो जो पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया, अब इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। ये माइनर कैलिक्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, देखो ये तीन माइनर कैलिक्स एक साथ ज्वाइन कर रहा है, तो इसका नाम है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स मतलब बहुत सारा माइनर कैलिक्स जब एक साथ ज्वाइन कर लेता है, ये एक माइनर कैलिक्स है, ये दूसरा माइनर कैलिक्स है, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेजर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स ज्वाइन करके क्या बनाता है? मेजर कैलिक्स बनाता है। अब ये तीनों माइनर कैलिक्स 1 2 3 एक साथ ज्वाइन करके क्या बनाए? मेजर कैलिक्स। अब ये दोनों माइनर कैलिक्स भी एक साथ ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स। यस यू आर राइट, दिस इज द, ये दोनों जब ज्वाइन किया इसको हम क्या नाम देंगे? मेजर कैलिक्स। अब सारे मेजर कैलिक्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो हम उसको एक नाम देंगे, उसको क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे, उसको जब मेजर कैलिक्स सारे एक साथ ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये एक मेजर कैलिक्स है, ये दोनों माइनर कैलिक्स था, फिर से ये दोनों ने ज्वाइन करके एक मेजर कैलिक्स बनाया, ठीक है, ये दोनों ने जाके एक मेजर कैलिक्स बनाया, ठीक है, दिस इज 2 मेजर कैलिक्स। अब ये दोनों जब ज्वाइन करेंगे, 2 मेजर कैलिक्स जब ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, ये भी एक मेजर कैलिक्स है, ये जब दोनों एक साथ ज्वाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रेनल पेल्विस। बस समझ में आया? दिस इज माइनर कैलिक्स, दिस इज माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स 1 2 ये दोनों ज्वाइन करके क्या बना है? मेजर कैलिक्स 1। ये दोनों माइनर कैलिक्स 3 और 4, इन्होंने मेजर कैलिक्स कौन सा बनाया? 5। और ये तो 1 और 5 ये एक साथ जुड़ के क्या बनाया? रेनल पेल्विस। ये 1 और 5 एक साथ जुड़ के क्या बनाया? रेनल पेल्विस। तो इधर भी एक रेनल पेल्विस का फॉर्मेशन होता है, आरपी, रेनल पेल्विस। जब सारे मेजर कैलिक्स एक साथ ज्वाइन हो जाता है रेनल पेल्विस बनता है। रेनल पेल्विस बनने के बाद क्या बनाता है? फिर ये हिलम से बाहर निकल जाता है, हाइलम से बाहर निकाल के ये क्या बनाता है? हाइलम से बाहर निकाल के ये बनाता है यूरेटर। रेनल पेल्विस जब बाहर की तरफ आता है, रेनल पेल्विस ज्वाइन हो गया, बाहर आ गया किडनी से, दैट पोर्शन बी नोन एज यूरेटर। तो यूरेटर तो आपको पता ही है, वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, ये मैंने पहले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो आपका यूरिन फ्लो समझाने के आप समझ सकते हो कि जो मैंने येलो से ड्रॉ कर रहा हूं सारी यूरिन फ्लो है, कॉर्टेक्स से मेडला, फिर मेडला से कहां पे जाएगा? रेनल पेपिला, रेनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स से जाएंगे मेजर कैलिक्स के पास,
सारे यूरिन इधर ज्वाइन करके आएंगे रेनल पेल्विस के पास, फिर रेनल पेल्विस से फ्लो करके यूरिन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं एक दूसरा कलर से आपको यूरिन को दिखाता हूं फिर से। दिस इज द, ये दूसरा कोई कलर है? बिल्कुल है क्या कुछ नया, कुछ कलर अनोखा? व्हाइट से करते हैं, हाँ व्हाइट बिल्कुल है ही नहीं इसमें। तो यूरिन का फ्लो समझ लीजिए, कॉर्टेक्स से मेडुला, ठीक है, मेडुला से कहां पे? रेनल पैपिला, ये रेनल पैपिला तक पहुंचा, रेनल पैपिला तक पहुंचेगा, ठीक है, फिर जाएगा किसके पास? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के पास जाएगा, फिर सारे माइनर कैलिक्स बनाएंगे क्या? मेजर कैलिक्स, एक एक माइनर कैलिक्स बनाएंगे, मेजर कैलिक्स के पास यूरिन फ्लो होगा, फिर आएगा रेनल पेल्विस के पास, रेनल पेल्विस से कहां पे जाएगा? यूरेटर, और यूरेटर से सीधा निकल जाएगा किसके पास जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास जाएगा। तो दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये आपको समझाना एक बहुत बड़ा लोड है मेरे लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बहुत स्टूडेंट्स को, इसलिए। अब जो कॉर्टेक्स का पोर्शन आप देख रहे हो, दोनों रेनल पिरामिड्स या मेडुला के बीच में आ रहा है, दे आर नोन एज कॉलम्स ऑफ बार्टिनी। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए फिर से एक बार इधर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ किया है। तो जो भी कॉर्टेक्स का पोर्शन दोनों मेडुला के बीच में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बार्टिनी। अच्छा, तो अब एक मैं रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाता हूं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट देयर इज कॉर्टेक्स, देन देयर इज मेडुला, ठीक है। फिर क्या मुझे मिलेगा? फिर मुझे मिलेगा मेडुला के लास्ट पोर्शन है रेनल पैपिला। रेनल पैपिला से यूरिन फ्लो करेंगे, मतलब कॉर्टेक्स में पहले यूरिन रहेंगे, फिर मेडुला में जाएंगे, फिर रेनल पैपिला, फिर रेनल पैपिला से कहां पे जाएंगे? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स में जाएंगे, फिर बहुत सारा माइनर कैलिक्स क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स, मेजर सी लिख रहा हूं, कैलिक्स, अच्छा ठीक है पूरा ही लिखता हूं, मेजर कैलिक्स। फिर मेजर कैलिक्स के पास किसके जाएंगे? ये जो बहुत सारे यूरिन एक साथ आ जाएंगे, एक पूरा सारे मेजर कैलिक्स एक साथ मीट करके एक जंक्शन बनाएंगे, वो क्या है? दैट इज द रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस के बाद किसके पास जाएंगे? यूरेटर के पास। तो जैसे हम देखते हैं ना कि सारे रास्ता एक साथ मिलके एक जंक्शन बनाता है, जैसे कि ये मेजर कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स, इसने एक जंक्शन बनाया, ये जंक्शन का ही नाम हम देते हैं रेनल पेल्विस के हिसाब से। और रेनल पेल्विस के बाद किसके पास जाता है? यूरेटर। तो ये तीनों डायग्राम से मेरे को लगता है आपको पूरा एनाटॉमी समझ में आया होगा। दिस इज अ ग्रेट लेक्चर। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे जब ये लेक्चर आप खत्म करोगे, क्योंकि इसके बाद फिर से आपका एक पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, जिसमें आपको फिर से मैं वो चीजें बता दूंगा, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पूरा अच्छे से एक बार सारे डायग्राम्स को देख लो। अजय प्लीज फोकस करो डायग्राम। अच्छा, मैं डायग्राम को नंबर दे देता हूं, ठीक है। दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2 एंड दिस इज डायग्राम नंबर 3। इनको एकदम क्लोजली, कैमरा को लो अजय, और इनको क्लोजली दिखाओ एक बार अच्छे से, बिल्कुल क्लोजली। दिस इज डायग्राम नंबर 1, इसको अच्छे से देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। फिर डायग्राम नंबर 2, मेडुला, रेनल पैपिला, बी वेरी क्लियर हो जाओ ये सारे चीजों के बारे में, ठीक है। फिर लेफ्ट में जाइए, डायग्राम नंबर 3, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, ठीक है। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए अजय जी। हाँ, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स मिलके क्या बनाता है? मेजर कैलिक्स। फिर रेनल पेल्विस, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे नीचे की तरफ, बोर्ड का बिल्कुल नीचे की तरफ, हाँ, जिसमें क्या क्या है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से यूरिन फ्लो करके मेडुला में आता है, मेडुला से रेनल पैपिला, रेनल पैपिला से माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर लास्ट में रेनल पेल्विस एंड यूरेटर। दीज डायग्राम्स एंड एवरीथिंग शुड बी देयर इन योर नोटबुक। ये आपको नोट करना है। मैं अगर आपके सामने ये डायग्राम बना के दिखाया तो आपके लिए तो बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इफ यू मेक दिस नोट्स, इफ यू आर वेरी डिलिजेंट, कुछ एक स्टूडेंट का नोट्स देख के तो मैं मतलब बहुत अच्छा लगा था, कुछ स्टूडेंट इतना अच्छा नोट्स बनाते हैं। मेक द नोट्स, थिंग्स विल बी इन योर माइंड खचक। ओके नाउ, तो मैंने बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन आपको क्या बताया कि ये जो मेडुला है उसका जो लास्ट वाला अंत पोर्शन है, जब लास्ट पोर्शन है, ये क्या है? ये सब खुद बोल सकते हो। दिस इज द रेनल व्हाट, दिस इज द रेनल व्हाट, दिस इज द रेनल, कौन क्या है ये रेनल पैपिला है। दिस इज द रेनल पैपिला, आपको मैंने बताया वो। और रेनल पैपिला किससे कनेक्टेड होता है? बोर्ड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या दिखाया? दैट इज विद द माइनर कैलिक्स। आपने सही बोला, दिस इज द माइनर कैलिक्स। अब आराम से बता सकते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेनल
पैपिला, और उसके साथ क्या है, माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स जब जोड़ता है, जैसे ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स जोड़ता है तो क्या बनाता है, यस दिस इज द मेजर कैलिक्स। ये मैं बोर्ड में भी दिखा चुका हूं और अभी दिखा रहा हूं आपको। और उसके बाद मेजर कैलिक्स जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनाता है, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस उसके बाद क्या करता है, यूरेटर के साथ ज्वाइन हो जाता है। अब एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द हाइलम। तो मैंने आपको पहले ही बताया हिलम क्या है, एक इंटरनल जो इनवेजिनेशन है, मतलब ये जो किडनी है ये अंदर की तरफ एक इनवेजिनेशन दिखाता है, जो मैंने बोर्ड में भी दिखाया था, दैट इज नोन एज द हिलम। ठीक है, ये तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं पहले। तो आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। दूसरा एक चीज मैं बताता हूं, आप जो मेडला के बीच में आप देखते हो कि कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन इन दोनों मेडला के बीच में आया है, देख सकते हो ये दो मेडला है और कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन ये बीच में आया है, दोनों मेडला है, अब कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन ऐसे बीच में आया है। जो कॉर्टेक्स का पोर्शन दोनों मेडला का बीच में आया है, दे आर नोन एज द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। व्हाट दे आर नोन एज, दे आर नोन एज द कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी और रेनल कॉलम्स। तो एक बार हम बोर्ड में फोकस करेंगे, एक मिनट के। व्हाट आई वाज टेलिंग कि दो मेडला के बीच में, ये ट्रायंगुलर शेप मेडला है, ठीक है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा, इसके बीच में जो कॉर्टिकल पोर्शन होता है, जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसको क्या हम नाम देते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी, या इसका और एक नाम है, कॉलम ऑफ बर्टीनी का और एक नाम है, दैट इज द रेनल कॉलम्स, जो आपका उधर मार्किंग में दिया हुआ था, पर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये चीज फिर से दिखाया, लिख के दिखाया आपको। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सेकेंड लेक्चर। हमने सेकेंड लेक्चर को खत्म कर चुके हैं, सारे चीजों को, कंसेप्ट को फर्स्ट क्लास बना चुके हैं। मेरे को नहीं लगता इसके बाद आपको कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप किसके लिए है, चैट करने के लिए नहीं, टीचर्स को डाउट पूछने के लिए। आप अगर एडुवन का स्टूडेंट हो, यू आर द बेस्ट, तो अगर आप बेस्ट हो तो आपको बेस्ट लोगों से अपने एडवाइसेस, अपने डाउट्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो आपका डाउट्स को क्लियर कीजिए, ये सारे चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल गो टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। थैंक यू।